ये मान सकते हैं कि पाताल लोक जो अमेज़न प्राइम की एक ओरिजिनल सीरीज है, रिसेंट टाइम की सबसे बढ़िया इंडियन वेब सीरीज में से एक थी। जो चीज पाताल लोक को इतना पावरफुल बनाती है वो ये है कि इसके सब प्लॉट्स भी इतने जबरदस्त हैं कि इन पे अलग से एक पूरी सीरीज बन सकती है। मतलब मुझे एक ऐसी सीरीज देखनी पसंद होगी जिसमें हम ये समझ सके कि हाथीराम वैसा इनवर्ट क्यों बना जैसा वो था, कौन सी वजह थी जो उसके पिता को एक अब्यूजिव इंसान बनाया था जिसने हाथीराम की जिंदगी को नरक बना दिया था। क्यों हाथीराम का बेटा ये बोलने में शर्माता था कि उसका पिता एक इंस्पेक्टर है, और कैसे हाथीराम ने अपने पिता जैसा बनने से खुद को रोका। मुझे ये जानने में भी इंटरेस्ट है कि वो 45 लोग कौन थे जिन्हें त्यागी ने मार दिया था। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि संजीव मेहरा कैसे अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ा और एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बना। अब जब सेकंड सीजन आने वाला है तो बस ये उम्मीद है कि राइटर्स ने फ्रेंचाइजी की इज्जत का ध्यान रखा होगा। तो सीजन 2 आने से पहले चलिए जल्दी से अब सीजन 1 के बड़े इवेंट्स पर एक नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाथीराम कौन था और उसने अपनी जिंदगी के संघर्ष कैसे हैंडल किए। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 4 लोग जो एक फेमस जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने का डिटेल प्लान बना रहे थे दिल्ली पुलिस के हाथ लग गए। ये केस दिल्ली के यमुना पार एरिया के एक लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा गया। डीसीपी भगत ने डिसाइड किया कि ये केस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संभालेगा, जबकि एसएचओ विर्क इस डिसीजन के खिलाफ थे। विर्क और हाथीराम का एक लंबा पुराना रिश्ता था जो तब शुरू हुआ था जब दोनों पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में साथ थे, जहां विर्क ने हाथीराम के अंडर ट्रेनिंग ली थी। विर्क ने अपना पत्ती ठीक टाइम पे चला और टाइम के साथ हाथीराम का सीनियर बन गया। दोनों दोस्त थे, लेकिन विर्क चाहता था कि हाथीराम चेन ऑफ कमांड को प्रॉपर्ली फॉलो करे और उसका सम्मान करे। हाथीराम के लिए ये काफी इंसल्टिंग था कि उसका बैचमेट अब उसको ऑर्डर्स दे रहा है। सालों तक हाथीराम एक अच्छे केस की उम्मीद में साइड लाइन्स पर खड़ा रहा और जब उसे संजीव मेहरा का मर्डर केस मिला तो उसने सोचा कि ये उसका चांस है अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का। उसने पूरा जोर लगाया कि ये केस सॉल्व करे और अपनी वर्थ साबित करे। जो 4 लोग संजीव मेहरा को मारने की साजिश में शामिल थे उनका नाम था तोप सिंह, कबीर एम, चीनी एके मैरी लिंगड़ो और विशाल त्यागी। हाथीराम सिर्फ कुछ लोगों पर ही भरोसा करता था और इमरान अंसारी उनमें से एक था। अंसारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा था और सबको यकीन था कि वो एग्जाम्स इजीली क्लियर कर लेगा। हाथीराम और अंसारी ने मिलकर ये पता लगाया कि विशाल त्यागी असल में एक बाहुबली क्रिमिनल था जो चित्रकूट से ऑपरेट करता था और लोग उसे हथौड़ा त्यागी के नाम से जानते थे। हाथीराम ये समझ नहीं पाया कि एक जर्नलिस्ट को मारने में हथौड़ा त्यागी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है और संजीव मेहरा का चित्रकूट से क्या कनेक्शन है। उसे पता था कि ये सब समझने के लिए उसे चित्रकूट जाना पड़ेगा और त्यागी के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथीराम और अंसारी को पता चला कि त्यागी एक डाकू डोनुइला, जिसे लोग मास्टर जी के नाम से भी जानते थे, उसके लिए काम करते थे। डोनुइला बुंदेलखंड रीजन में काफी एक्टिव था। कुछ लोग उसे भगवान मानते थे और कुछ के लिए वो साक्षात शैतान था। डोनुइला का छोटा भाई और राइट हैंड मैन ग्वाला गुज्जर त्यागी के बहुत करीब था और दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी हाथीराम इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया कि संजीव मेहरा और डोनुइला के बीच क्या कनेक्शन था। हाथीराम ज्यादा टाइम केस पर लगाना चाहता था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये केस सीबीआई को दे दिया गया। मैरी लिंगड़ो जो एक ट्रांसजेंडर महिला थी, उसे गलती से वुमेन्स सेल में रखा गया क्योंकि लेडी कांस्टेबल ने उसे प्रॉपर्ली चेक नहीं किया जब वो पुलिस स्टेशन आई थी। जब मीडिया को इस बात की खबर लगी तो हाथीराम को सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी हाथीराम ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन जारी रखा और ऐसे ऐसे शॉकिंग फैक्ट सामने लाए जो इस पूरी कहानी का एक बिगर पिक्चर दिखाते थे। हाथीराम और अंसारी ने मिलकर उन चारों के अतीत के बारे में काफी कुछ पता लगाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने हालतों के शिकार थे और जो उनकी जगह पे होते शायद वो भी नॉर्मल जिंदगी इसके बाद से जी नहीं पाते। तोप सिंह का जीवन ऊंची जाति के लोगों के साथ जुड़ी दिक्कत और बेइज्जती से भरा था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो आवाज उठाएगा और उनको सबक सिखाएगा। इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके एक्शंस का असर उसकी माँ को झेलना पड़ा और उसके बाद तोप सिंह कभी अपने गांव वापस नहीं जा पाया। इधर मैरी को उसकी मामा ने एक ट्रेन में छोड़ दिया जब वो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो उसे अपने जीवन से हटा देना चाहते थे। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर एक लड़का जो कूड़े इकट्ठा करता था उससे मिला और अपने साथ ले गया। मैरी के साथ बहुत सारे मर्दों ने अपने गंदे इरादों को जबरदस्ती पूरा किया। ऊंची जाति के लोगों द्वारा किए गए बलात्कार उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। ऊपर से वो ट्रांसजेंडर थी और उसे पता था कि चाहे वो सब कुछ सही करे, समाज उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखेगा। कबीर एम का
भाई एक नाखुश भीड़ द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि लोगों को शक था कि उनके पिता के टिफिन में बीफ था। इस हादसे के बाद कबीर के पिता इतने डर गए कि उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जो ये साबित करता था कि कबीर ने सर्कमसिशन नहीं करवाया था, बल्कि उसकी एक सर्जरी हुई थी। जब हाथीराम उस आदमी से मिला तो उसने कहा कि उसने कभी अपने बेटे को एक मुस्लिम बनने नहीं दिया, केवल इस डर से कि कहीं उसे अपने भाई की तरह ही जान न गंवाना पड़े। त्यागी का बचपन भी बहुत ही ट्रॉमेटिक था। एक जमीन के झगड़े के चक्कर में उसके चाचा ने उसकी बहनों को बलात्कार करवाया था। इस हादसे के बाद विशाल त्यागी ने एक हथौड़ा उठाया और अपने चाचा के बेटों को मार डाला। उस दिन के बाद से लोग उसे हथौड़ा त्यागी कहने लगे। जब सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया तो उन्होंने एक फेक कहानी बनाई और लोगों को बताया कि ये 4 आरोपी एंटी नेशनल है जो आईएसआई के लिए काम करते हैं। संजीव मेहरा ने भी अपने प्राइम टाइम शो पर यही बात बोली और एक रात में ही वो एक निष्ठावान देशभक्त बन गया। असल में संजीव मेहरा ने वही बिलीव किया जो सीबीआई ने उसे बताया था। सीबीआई चाहते थे कि मेहरा ये खबर फैलाए ताकि लोगों को लगे कि ये आरोप सच है। हाथीराम समझ नहीं पाया कि सीबीआई इसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्यों बनाना चाहती है, जबकि लोगों का पाकिस्तान या आईएसआई से कोई लेना देना नहीं था। सीबीआई ने कहा था कि कबीर ने उर्दू में कुछ लिखा था, जबकि वो उर्दू पढ़ना या लिखना जानता भी नहीं था। उन्होंने त्यागी को आईएसआई का एक इम्पोर्टेंट एजेंट बताया, जबकि वो अपनी पूरी जिंदगी चित्रकूट के बाहर कभी नहीं गया था। टोप सिंह बस अपनी गर्लफ्रेंड चंदा के साथ रहना चाहता था और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरी बस अपने सेक्स चेंज सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती थी और वो कोई नेपाली स्पाइन नहीं थी जो इंडियन रेजिम के अगेंस्ट काम कर रही थी। हाथीराम को पता था कि सच छुपाया जा रहा था और सीबीआई सिर्फ एक नाटक कर रही थी। हाथीराम के लिए सबसे बड़ी रेवलेशन तब हुई जब उसे पता चला कि त्यागी का पीटी राजवीर गुज्जर पहले एक पुलिस ऑफिसर था। राजवीर पहले मंत्री वाजपेयी के सिक्योरिटी डिटेल में शामिल था, पर कुछ ऐसा हुआ कि उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी। जब हाथीराम चित्रकूट वापस गया राजवीर से पूछताछ करने तो उसने जाना कि राजवीर ने दोनुलिया के पास जाके उसके लिए काम करने की इच्छा जताई थी। दोनुलिया को लोग अपने कम्युनिटी का एक मसीहा मानते थे। राजवीर ही था जो त्यागी को दोनुलिया के पास लेकर गया था। राजवीर ने हाथीराम को बताया कि इसके अलावा उसे नहीं पता था कि ग्वाला, दोनुलिया और वाजपेयी क्या कर रहे थे। एक और आरोपी तोप सिंह की गर्लफ्रेंड चंदा से हाथीराम ने पता लगाया कि वो मंत्री वाजपेयी की पीए की मिस्ट्रेस थी। जब चंदा ने हाथीराम को बताया कि वाजपेयी के ऑर्डर्स पर ही त्यागी और उसकी टीम को संजीव मेहरा को मारने भेजा गया था, तब पहली बार हाथीराम एक लिंक एस्टैब्लिश कर पाया वाजपेयी और संजीव मेहरा के बीच। हाथीराम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और एक शॉकिंग सच्चाई सामने लेके आया जो पाताल लोक सीजन 1 के अंत तक केस की पूरी कहानी बदल देता है। मीडिया और पब्लिक सबको वाजपेयी ने एक बड़े गेम का हिस्सा बनाया था। दोनुलिया की डेथ एक बीमारी के कारण हुई थी, पर इस बात को सीक्रेट रखा गया। दोनुलिया जब तक जिंदा था उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ग्वाला गुज्जर के प्लान्स और एम्बिशंस अलग थे। वो इलेक्शंस लड़ना चाहता था और अगर दोनुलिया जिंदा होता तो वाजपेयी कुछ नहीं कर पाता। वाजपेयी को पता चल गया कि गुज्जरों का लीडर मर चुका है और उसने एक प्लान बनाया। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाने का सोचा। वाजपेयी ने त्यागी को संजीव मेहरा को मारने भेजा और प्लान ये था कि जैसे ही त्यागी अपने काम पूरा करे उसे वही पुलिस के द्वारा मार दिया जाए। लेकिन ये सब प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि त्यागी ने संजीव मेहरा को नहीं मारा, एक ऐसे रीजन के लिए जो सीजन 1 के अंत में रिवील होता है। डीसीपी भगत की टीम को त्यागी और दूसरे लोगों को अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि एक मीडिया वैन उस ब्रिज पर मौजूद थी जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। डीसीपी भगत को पूरे प्लान के बारे में पहले से पता था और वो हाथीराम का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो जरूर कोई गलतियां करेगा। लेकिन हाथीराम ने सच्चाई पता कर ली। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक छोटा पॉन है इस बड़े शतरंज के खेल में। चाहे वो कुछ भी करे या ना करे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ग्वाला गुज्जर ने हाथीराम को जिंदा छोड़ दिया और उसने अपने एक आदमी को मार दिया जिससे दोनुलिया की डेथ की खबर वाजपेयी तक पहुंचाई थी। सीजन 1 के अंत में हाथीराम को उसकी जॉब वापस मिल गई, लेकिन ये सफर जिसमें उसने इतना कुछ झेला उसे एक इंसान के रूप में हमेशा के लिए बदल गया। हाथीराम को ये बात हमेशा सताती थी कि उस दिन त्यागी ने संजीव मेहरा पर गोली क्यों नहीं चलाई जब उसके पास मौका था। त्यागी के मास्टर जी यानी दोनुलिया ने हमेशा कहा था कि जो इंसान कुत्तों का प्यार जीत लेता है वो अच्छा इंसान होता है और जो कुत्तों को पसंद नहीं वो बुरा होता है। उस दिन त्यागी ने देखा कि संजीव मेहरा की वाइफ डॉली एक स्ट्रीट डॉग के साथ खेल रही थी। त्यागी ने दोनुलिया को कॉल करके कंफर्म करना चाहा कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन दोनुलिया तब तक गुजर चुका था और ग्वाला नहीं चाहता था कि त्यागी को इस बात का पता चले। त्यागी ने डिसाइड किया कि जब तक वो अपने मास्टर जी से बात नहीं कर लेता तब तक वो गोली नहीं चलाएगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने त्यागी और उसकी टीम को पकड़ लिया। बाद में जब हाथीराम ने त्यागी को बताया
कि दोनोलिया अब इस दुनिया में नहीं है तो त्यागी ने अपनी जान खुद ब खुद ले ली। ऐसा लगा जैसे उसके जीने का हर एक मकसद खत्म हो गया हो, उसका सारा विल पावर और जिंदगी की रोशनी खो गई थी। सीजन 1 के एंड में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन था जहां हाथीराम संजीव मेहरा से मिलने गया। उसने संजीव को कहा कि अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करे। संजीव मेहरा को एक ऐसे जर्नलिस्ट के रूप में देखा गया जो मौत की धमकियों के बाद भी झुका नहीं, लेकिन हाथीराम ने उसे बताया कि मंत्री वाजपेयी का असली मकसद सिर्फ अपने ऑपोजिशन की वीकनेस को एक्सपोज करना था। वाजपेयी को एक ऐसे इंसान की मौत चाहिए थी जो फेमस हो और जिनकी मौत एक नेशनल इशू बन सके। संजीव एक जर्नलिस्ट था और वाजपेयी को पता था कि उसकी मौत मैक्सिमम मीडिया कवरेज लेकर आएगी और उन्हें ऑपोजिशन पर एज मिलेगा। जब संजीव को ये पता चला कि वो असल में टारगेट नहीं था तो वो लिटरली डिसअपॉइंटेड हो गया। हाथीराम ने कुछ शब्दों में ही उसके एग्जिस्टेंस को इनकॉन्सिक्वेंशियल फील करवा दिया। सारा मैथ्यूज जो संजीव की जूनियर थी और जो उसके साथ एक अफेयर में शामिल थी, उसको ये देखकर काफी मजा आया कि हाथीराम ने संजीव को अपने आप पर इतना पैथेटिक फील करवाया। सारा ने अपनी कैरियर एक अपॉर्चुनिस्ट के रूप में शुरू की थी, लेकिन सीजन 1 के अंत तक वो एक ऐसे इंसान में बदल गई जो पूरे सच की परवाह करती थी। सेरा को ये देखकर बुरा लगा जब सीबीआई ने एक गलत कहानी बनाई और अंत में उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दी क्योंकि वो संजीव मेहरा जैसे इंसान के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। सीजन 1 के अंत में हाथीराम को वो क्लोजर मिला जो उसे जिंदगी में चाहिए था, लेकिन लगता है कि उसकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सीजन 2 के ट्रेलर में देखने को मिला कि हाथीराम एक और हाई प्रोफाइल केस इन्वेस्टिगेट करेगा। जोनाथन थॉम जो नागालैंड डेमोक्रेटिक फोरम का फाउंडर था, उसका एक मिस्टीरियस मर्डर हो गया है। हाथीराम को नागालैंड भेजा गया है इस केस की तफ्तीश करने के लिए। देखना ये होगा कि हाथीराम अपने रास्ते में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को इसके बाद कैसे हैंडल करता है और कैसे उसका जूनियर अंसारी जो अब उसका सीनियर बन गया है उसकी मदद करता है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पाताल लोक के सेकंड सीजन से आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।